आप लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक, पढ़े थे ना जी। तो उसका यूज करते हुए आज हम लोग समझेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है ना, कि हम लोग संधारित्रों का जो संयोजन है वह किस प्रकार से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे हम जब किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं संयोजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 और +4 इक्वल टू क्या होता है? 6 होता है। तो ये संयोग हुआ। ठीक है ना, मतलब एडिशन, मतलब जब जोड़ेंगे दो वस्तुओं को अगर एक दूसरे से जोड़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमको आज पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है ना, तो संधारित्रों का जो संयोजन है हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। संधारित्रों का संयोजन कितना प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। ठीक है ना, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग जो संयोजन पढ़ रहे हैं आज, कौन चीज में संयोजन पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर का, यानी संधारित्रों का संयोजन। आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, पढ़े थे क्लास 10 में, यानी कि 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। फिजिक्स में क्या पढ़े होंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है ना, उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है ना, मतलब संधारित्रों को हम कैसे जोड़ते हैं? तो संधारित्रों को हम 2 प्रकार से जोड़ते हैं। पहला जो है वह है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो है वह है समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, पहला जो है श्रेणी क्रम संयोजन, तो इस प्रकार के संयोजन में हम लोग ना संधारित्रों को क्या किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी यानी सीरीज सिस्टम में। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले क्या लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एगो कैपेसिटर लिए, एक कैपेसिटर लिए, फिर क्या किए? दूसरा कैपेसिटर लिए, फिर क्या लिए? तीसरा कैपेसिटर लिए। कितने कैपेसिटर लिए? 3 कैपेसिटर लिए। ठीक है, पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता कितनी है? C2 है, और तीसरे की धारिता क्या है? C3 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहला C1, पहला जो प्लेट है, ठीक है ना, पहला जो प्लेट है उस पर धनात्मक चार्ज है, दूसरा जो प्लेट है उस पर ऋणात्मक चार्ज है। लेकिन ये प्रथम कैपेसिटर का हुआ, उसी प्रकार से दूसरे कैपेसिटर के पहला प्लेट पर ठीक है ना प्लस आवेश, दूसरा प्लेट पर माइनस आवेश। उसी प्रकार से तीसरा संधारित्र में भी प्रथम प्लेट पर प्लस आवेश और द्वितीय प्लेट पर माइनस आवेश है। और देखिए, प्रथम जो संधारित्र है उसका विभवांतर V1 है, और दूसरा जो संधारित्र है उसका विभवांतर क्या है? V2 है, और तीसरा जो संधारित्र है उसका विभवांतर क्या है? V3 है। ठीक है ना, और इस प्रकार से इससे जो पूरा तीनों प्रकार के जो संधारित्र जोड़े, और ध्यान से देखिएगा, तीनों प्रकार के जो संधारित्र जोड़े, और तीनों को जोड़ने के बाद जब ये पूरे सिस्टम का अगर हम विभव की बात करें तो इसका जो विभवांतर है, विभवांतर, तो ये तीनों जब हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इससे जो बना पूरा सिस्टम हुआ, तो इसका कुल विभवांतर क्या है? V है। कुल विभवांतर क्या है? V है। तो जितना हम इस फोटो में किए हैं, इस चित्र में किए हैं, उतना ही बात को हम इसमें लिखे हैं। ठीक है, पहला क्या किए हैं? देखिए, हम सबसे पहले मान लिए हैं कि माना कि C1, C2 तथा C3 क्या है? 3 संधारित्र है। ठीक है ना, 3 संधारित्र है, और यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और तीनों संधारित्र का आवेश जो है, आवेश तथा देखिए तीनों संधारित्र जो है ना वह किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और तीनों संधारित्र पर जो आवेश का क्रम बटा हुआ है वह पहले प्लेट पर क्या है? धनात्मक आवेश है, और दूसरे प्लेट पर क्या है? ऋणात्मक आवेश है। और इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है प्रथम प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे प्लेट पर क्या है? ऋण आवेश है। तथा तीनों संधारित्र की जो पहला संधारित्र है C1, दूसरा संधारित्र है C2 और तीसरा संधारित्र है C3। तो पहले संधारित्र का विभव है V1, दूसरे संधारित्र का विभव है V2 और तीसरे संधारित्र का विभव है V3। वही बात को यहाँ पर यह क्या किया गया है? लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, जब यह तीनों को हम जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, तो इसका जो कुल विभवांतर हुआ वो कितना हुआ? V हुआ। जब कुल विभवांतर V होगा, ध्यान से देखिएगा, जब कुल विभवांतर V होगा तो लिखा है अगर कुल विभवांतर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? पहले का विभवांतर फिर जोड़ दूसरे का विभवांतर जोड़ तीसरे का विभवांतर। किसी को कोई आपत्ति?
तो हमने देखा कि यह जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम का जो कुल विभवांतर है वो भी है, लेकिन यह कुल विभवांतर किसको किसको मिलाकर के बना है? पहले प्लेट का विभवांतर जोड़ दूसरे प्लेट का विभवांतर जोड़ तीसरे प्लेट का विभवांतर। इसीलिए हम लिखे हैं कुल विभवांतर V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। आगे देखिए, जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं इस बात को, क्या पढ़े हैं? V बराबर, अभी देखिए V बराबर अभी देखे हैं कि V1 लिखल है, V2 लिखल है। जैसा आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया गया था, C बराबर क्या पढ़ाया गया था? Q बाई V पढ़ाया गया था। तो इसी से क्या निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, इसी से निकलेगा V बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C। देखिए ई भाग में है, उन्ने जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ई गुना में ही न आया तो भाग में हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से क्या निकला? हम पिछली कक्षा में जो पढ़े हैं समांतर प्लेट संधारित्रों के लिए व्यंजक जो प्राप्त किए थे, उसमें एक सूत्र निकाले थे ना अंतिम में। वो सूत्र क्या था? C बराबर Q बाई V। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? V बराबर Q बाई C। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहला क्या था? V1 था। तो V1 के लिए पहला प्लेट क्या है? C1 है। तो लिखे इसका आवेश जो है Q रह जाएगा, सबका आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले के लिए आवेश Q है, लेकिन पहले का जो संधारित्र का जो धारिता है, पहला का धारिता कितना है? C1 है। उसी प्रकार से दूसरा के लिए क्या है? Q आवेश है, लेकिन धारिता क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। उसी प्रकार से V3 के लिए क्या हो जाएगा? Q बटा क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम अभी जस्ट यहाँ पढ़े हैं V बराबर निकाले हैं। V बराबर क्या होता है? Q बाई C। तो यह Q बाई C यहाँ डाल दिए V के जगह पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तीनों में Q कॉमन है। तीनों में क्या है? Q कॉमन है। तो सबसे पहले हम तीनों में से Q निकाल दिए। जैसे ही Q निकाले तो यहाँ बचा 1 बाई C, यहाँ प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 बचा। और हम देख रहे हैं कि Q से Q क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या किए? काट दिए। तो अंततः यहाँ क्या बचा? 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि तीन ही संधारित्र को, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार जरूरी नहीं है कि केवल हम तीन ही संधारित्र को जोड़े। अगर इस प्रकार से अनेकों संधारित्र जोड़े जा सकते हैं। हो सकता है 10 को संधारित्र जोड़ने के लिए कहे, हो सकता है 5 को कहे, हो सकता है 50 कहे, हो सकता है 100 कहे। अगर 100 को संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 बाई C इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 1 बाई C100। ठीक है ना? इस प्रकार से जितना संधारित्र, अगर हम कितना हूँ संधारित्र अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या निकलेगा? 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो यहाँ केवल 3 संधारित्र जोड़ा गया था। आपकी मर्जी, आप जितना संधारित्र जोड़